नमस्कार, ईवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। दुर्गा पंडाल में लाठियों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या। पूर्व सरपंच सचिव व रोजगार सहायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। देवी प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने किया घाटों का निरीक्षण। और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के यूजी हॉस्टल में रैगिंग का मामला प्रकाश में आया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। दुर्गा पंडाल में लाठियों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 3 आरोपी पकड़ाए गए। मामूली विवाद में हुई हत्या। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पंडाल में मामूली से विवाद में एक व्यक्ति की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि दुर्गा पूजा के दौरान प्रसाद वितरण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें छोटेलाल पटेल पिता राम प्रकाश पटेल निवासी दुग्गमा कुर्मियान की राजीव पटेल, श्रीपति पटेल, कल्लू पटेल और सुदर्शन पटेल ने पीट कर हत्या कर दी। मामूली सी बात पर बढ़ा यह विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा, शायद आरोपियों ने भी न सोचा होगा। रीवा एसपी ने बताया कि मामले की जांच एसडीओपी को सौंप दी गई। 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। वहीं चौथे की तलाश जारी है। किस बात पर विवाद हुआ, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस संबंध में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने हमें बताया। कल रात्रि में मऊगंज में घटना की जानकारी लगी थी कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में किसी विषय को लेकर विवाद हुआ है। उस विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी मऊगंज थाना ने अपराध पंजीबद्ध किया है और कुल 4 आरोपी उसमें प्रकरण में हैं। इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। चौथे की तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं अभी, और हम आशा करते हैं अतिशीघ्र उनको भी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। अभी घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। मौके पर हमारे एसडीओपी हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं कुछ जो भी चश्मदीद साक्षी उनसे भी और आरोपियों से भी, जिससे कि वास्तविक कारण एक बार पता होगा। प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने किया घाटों का निरीक्षण। दुर्गा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा निपनिया, बड़ी पुल, बिछिया और करहिया स्थित घाटों में प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था बनाई गई है। तीनों घाटों का निरीक्षण कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा किया गया, जहां प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि करहिया में बनाए गए घाटों का आने वाले समय और विस्तृत किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीमें यातायात व्यवस्था से लेकर लाइट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए टीमें लगा दी गई हैं। मुख्य रूप से बिछिया और करहिया घाट को प्रतिमा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर किए गए घाट निरीक्षण के दौरान कहा। आप देख रहे हैं, इसको मेंटेन कर दिया गया है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है और यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं जिससे कि सुविधाजनक ढंग से और बिना किसी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए हुए यहाँ पे अच्छे तरीके से विसर्जन हो जाए। सभी विभागों की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है। ये जो लाइट्स हैं उसको भी सबको चालू कर दिया गया है। एडिशनल लाइट के अरेंजमेंट्स भी हो रहे हैं। पार्किंग के और जो स्टॉपेज के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनानी है वो सारी बन रही है। टीम की ड्यूटीज लग गई है, रेवेन्यू की, नगर निगम की और पुलिस की। और चूंकि शहर से थोड़ा सा बाहर है तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो इसका फ्यूचर में डेवलपमेंट हो उसमें मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी हो, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, उसको भी पूरे प्लान में इंटीग्रेट करेंगे। अभी इस साल के अनुभव से हम लोगों को जो जो इशू समझ में आएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो इसमें हम लोग उसको इंसर्ट भी करेंगे ताकि भविष्य में भी चाहे वो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो या माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हो, सुविधाजनक ढंग से, समारोह पूर्वक और बिना असुविधा। यहाँ जो काम हो रहा है उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उसके लिए एक ऐसा प्लेस मुहैया कराएं जिसके माध्यम से आप बिना ट्रैफिक कंजेशन के अपने त्योहार मना सके, छोटे मोटे कार्यक्रम कर सके और अपनी जो हेरिटेज की चीजें हैं उसको संरक्षित भी कर सके। तेजी से इस पे काम हो रहा है और आने वाले 2-3 महीनों के बाद हम लोग बहुत सारे इवेंट न केवल यहाँ बल्कि
श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के यूजी हॉस्टल में रैगिंग का मामला प्रकाश में आया है। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर के छात्र द्वारा रैगिंग की शिकायत दिल्ली में की गई थी, जहां से ईमेल आने के बाद महाविद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ और एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें जांच की कार्यवाही शुरू कर दी गई और 3 दिन के भीतर जांच सौंप दी जाएगी। इस संबंध में डीन देवेश सौरसत ने हॉस्टल अधीक्षकों को जांच के लिए पत्र लिखा, जो जांच कर रहे हैं। मामले की विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर आदेश पाटकर ने बताया। क्या हुआ कि 29 या 30 तारीख को हमारे पास दिल्ली से एक मेल आया था और फ़ोन भी आया था कि आपके यहाँ पे यूजी बॉयज़ हॉस्टल पीटीएस चौराहा में फर्स्ट ईयर बच्चे के साथ में कुछ सीनियर बच्चों द्वारा रैगिंग की गई है। तो बोले कि हम आपको मेल कर रहे हैं, आप मेल चेक कर लीजिएगा और इसके हिसाब से जो आवश्यक कार्यवाही है आप अपने करके हमको एक अपना प्रतिवेदन भेज दीजिएगा। तो इसके परिपालन में अधिष्ठाता महोदय ने वार्डन और सहायक वार्डन में डॉक्टर आदेश पाटीदार मैं हूँ और सहायक वार्डन में डॉक्टर अर्जुन सिंह परमार प्रोफेसर एनाटॉमी है। हम दोनों वार्डन और सहायक वार्डन हैं। तो हम दोनों को डीन सर ने आदेशित किया है कि अपना जांच करके जांच प्रतिवेदन 3 दिवस के अंदर जमा करें। जब जांच प्रतिवेदन 3 दिवस के अंदर जमा हो जाएगा, उसके बाद महाविद्यालय की एक एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है। वो एंटी रैगिंग कमेटी हमारा प्रतिवेदन और जो भी उनका ईमेल आया है दिल्ली से, उसका अध्ययन करके जो भी निर्णय लेंगे वो उनका निर्णय सर्व। इससे पहले भी एक शिकायत हमको मिली थी, लेकिन उसमें जो विक्टिम और एक्यूज्ड है उनका नाम हमको पता नहीं था। तो हम हॉस्टल गए भी थे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से हमने एक बच्चे से हमने बातचीत की थी कि बच्चों अगर तुम्हारे साथ कोई रैगिंग हुई तो आप हमको बताइए, हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन कोई बच्चा सामने नहीं आया और किसी ने नहीं बताया कि हमारे साथ रैगिंग हुई है। सर हॉस्टल में कैमरे वगैरह नहीं है क्या? कैमरे लग गए हैं, अभी रिसेंटली लगे हैं, लगभग 10-12 दिन हो गए, अभी रिसेंटली लगे। इनके अंदर ये कोई घटना उसमें क्या देखी है अभी तक जांच में? रैगिंग में क्या होता है कि बच्चे अगर रैगिंग करते भी होंगे तो ऑब्वियसली वो रूम के अंदर करते होंगे और रूम के अंदर कैमरा लगानी है। सर ये काम करवाने का भी आरोप है कि उनसे काम करवाया जाता था, मतलब भाई सारे काम बहुत सारी चीजें हैं जो रैगिंग के अंदर आती है। अगर आपने किसी से आपने उसको डांट दिया, आपने काम करवाया, मानसिक प्रताड़ना की, आपने उससे डांस करवाया, आपने उसे गाना गवाया, ये सभी रैगिंग की कैटेगरी में आता है। जांच के दौरान कैमरे भी चेक किए जाएंगे जैसे कुछ। पूर्व सरपंच सचिव रोजगार सहायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बाद नए सरपंचों ने पदभार ग्रहण कर लिया, तो अब पुराने सरपंचों के कार्यकाल का खुलासा होना शुरू हो गया। बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका निर्माण कार्य नहीं कराया गया, लेकिन पैसे आहरण कर लिए गए, जिसके चलते अब नए सरपंचों को उक्त कार्यों को कराने में खासा दिक्कतें आ रही हैं। इसके चलते अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत के चौड़ियार ग्राम पंचायत का है, जहां से 2 दर्जन पहुंचे ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि बिना कार्य के ही पैसों का आहरण कर लिया गया। इस घोटाले में पूर्व सरपंच कुसुम कली कोरी, सचिव बीरेश अग्निहोत्री और रोजगार सहायक हीरालाल कुशवाहा ने जमकर घोटाला किया। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या जानकारी दी। परेशानी ये है कि पूर्व सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ये सब मिल करके हमारे सेक्रेटरी हमारे ग्राम पंचायत चौड़ियार में बहुत बड़ा घोटाला किए, करोड़ों रुपए का घोटाला किए, जिसमें कोई कार्य नहीं किया गया और कार्य वहाँ संपूर्ण रिकॉर्ड में बताया गया। कौन थे पहले सरपंच कौन थे? सरपंच कुसुम कली कोरी, सचिव बीरेश अग्निहोत्री, रोजगार सहायक हीरालाल कुशवाहा। कौन सा कार्य में घोटाला हुआ? 10 से 5 हजार रुपए तक प्रति आवासधारी गौशाला पाने वाले व्यक्तियों से 10 से 5 हजार रुपए तक राशि उगाही गई। उनको गौशाला और आवास भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, गौशाला बनवाया गया जो शासन की लागत 38 लाख रुपए है, उसमें पूर्णतः काम आज तक नहीं हुआ और गौशाला अभी पड़ा है। जो कुछ काम करवाए ये लोग तो देसी बारू और डस्ट से जुड़ाई करवाए, देसी बारू से पूरी उसमें छपाई करवा रहे हैं और अनियमित तरीके से गौशाला बनाया जा रहा है। वृक्षारोपण के नाम पर इन्होंने इतनी राशि निकाली कि कोई वृक्षारोपण जहाँ जहाँ वो अपने कागज बिंदु पर दिए हैं वहाँ कोई भी वृक्षारोपण नहीं लगाया गया। डैम, एक प्राचीन नदी जिसको कुड़िया मानी जाती है, वहाँ लोग बड़े बड़े धार्मिक लोग वहाँ जाते हैं देखने सुनने, वहाँ
वो करने, उसको नाला बना करके 5 भागों में बांट करके 12-12 लाख रुपए से गमन किया इन्होंने, और एक नाला बना करके और डैम वहाँ प्रस्तावित किया, जबकि कोई डैम नहीं है। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने आयुक्त के यहाँ, और मैंने 181 में भी कॉल किया, और आज माननगर महोदय के पास में आया था, वो है ही नहीं। गौशालाओं को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर, पंचायत स्तरीय गौ सेवा समितियों के साथ कलेक्टर ने ली बैठक। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीकी रूप से उन्नत करने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर ने पंचायत स्तरीय गौ सेवा समितियों की एक साथ बैठक ली। इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि वेटनरी विभाग के प्रशिक्षित गौ सेवकों की मदद ली जाएगी और ब्लॉक लेवल तक काम किया जाएगा। वहीं गौशालाओं के माध्यम से विभिन्न तरीकों जैसे गोबर से बनने वाले उत्पादों, साथ ही गायों के संवर्धन के लिए विभिन्न तरह के कार्य आरंभ किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से हमने बात की। गौशालाओं का प्रबंधन बेहतर हो और जो गौशालाएं अभी बन रही हैं उनको जल्दी से जल्दी निर्मित किया जाए। तीसरा, कुछ ऐसे मैक्सिफ्ट अरेंजमेंट किया जाए जहां पर कि हम गौ प्रबंधन कर सके, क्योंकि बारिश का समय खत्म हो गया है, तो कुछ ऐसे फेंस्ड एरिया में भी हम उनको प्रबंधन की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के गौ सेवक हैं, इनसे हमारी 2 बार चर्चा हो चुकी है, इनको हम उसमें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास गायों के और गायों के से संबंधित परेशानियों के बारे में टेक्निकल नॉलेज है। हम सभी गौशालाओं में और सभी इस तरह के अरेंजमेंट्स में उनको जोड़ना चाहते हैं। गौशालाओं के आसपास जो हरित क्षेत्र विकसित होना है, जो गौमूत्र और गोबर से रिलेटेड पदार्थ बनने हैं, उन सारी प्रक्रियाओं में हम लोग एक टेक्निकल पर्सन के रूप में आपको रखना चाहते हैं। तो ये एक अभी हम लोगों ने एक मॉडल सोचा है और उस पर काम कर रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो सफल होगा और न केवल गौ सेवक जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, बल्कि गौ प्रबंधन और गौ संवर्धन का काम जिले में बेहतर हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल किए जा रहे हैं सर? इनके अलावा और पंचायत भी शामिल? इनके अलावा पंचायत है, मनरेगा के सभी लोग हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं। और हमने कहा है कि जो अभी हमने थ्योरेटिकली सोचा है उसको मौके पर जाकर और हर ब्लॉक में 2-3-4 जगह इसके प्रयोग शुरू किए जाए, ताकि उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो और उसको फिर सॉल्व किए जाए। तो एक पूरी तरीके से गांव के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। गौ सेवा के लिए आय का स्रोत क्या होगा सर? इसमें कैसे उनके खान पान की व्यवस्था की जाए? सभी व्यवस्थाओं को इसमें फैक्टर इन किया गया है। हम लोग उनकी चिंता पालेंगे। जबा सरपंच संघ ने झूठी एफआईआर निरस्त कराने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जबा से आए सरपंच प्रतिनिधियों ने बताया कि बड़ाच गांव में 30 सितंबर को जनपद से एक जांच दल रोजगार सहायक की जांच करने गया था, लेकिन जिला रोजगार सहायक सरपंच प्रदीप सिंह के ऊपर ही झूठा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। इस संबंध में हमने प्रतिनिधियों से बात की। के नाते हम सभी सरपंच साथी हमारे ग्राम और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के हैं। एक वाक्य अभी 30 तारीख को हमारे ग्राम पंचायत बड़ाच में जीआईएस के द्वारा मिथ्या एक झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, जिसमें आरोप था कि सरकारी काम में व्यवधान डाला गया। जबकि सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, सरपंच जिम्मेदार पद होने के नाते उसको अपनी पंचायत में रहना होता है। जांच जीआरएस की हो रही थी, जांच दल जनपद से गया था और जीआरएस ऑलरेडी जनपद में अटैच है, तो वहाँ पे उनका जाना उचित नहीं था। अगर गए भी तो उन्होंने सरपंच से खुद विवाद किया अपने बुजुर्गों के साथ और आरोप भी झूठा बता के एफआईआर करवा दिया सरपंच के ऊपर। उसी के संबंध में हम लोग सीमानी से निवेदन करने आए थे, आग्रह करने आए थे एसपी साहब से, इसकी निष्पक्ष जांच हो और किसी भी दबाव से और किसी भी शासन स्तर पे मतलब गलत निर्णय नहीं लिया जाए, इसको निरस्त किया जाए। पूरी तरह से ये फर्जी मुकदमा है जो सरपंच के ऊपर डाला जा रहा है। ऐसे में जीआईएस लोगों का मनोबल बढ़ता है और पंचायतों के विकास में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में काम करने में समस्याएं आती हैं। बड़ाच ग्राम पंचायत के सरपंच प्रदीप सिंह जी हैं, इनके ऊपर 353 की कायमी की गई है पनमार थाना में। रीवा ने स्वच्छता रैंकिंग में लगाई 20 अंकों की छलांग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की जारी रैंकिंग में तकनीकी त्रुटि दूर होने के बाद रीवा में रैंकिंग में सुधार आया है। अब पहले 55 से 75 अंक पर आ गया है। सोमवार देर शाम नगर निगम के पोर्टल पर
ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन के 400 अंक अपडेट कर दी गए। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने हमें बताया। अभी वर्तमान में रीवा की रैंकिंग 55 है पूरे देश भर में। पहले इसमें एक त्रुटि हमारे नतीजों में ये हो गई थी कि ODF प्लस प्लस के हमारे मार्क्स नहीं जुड़े थे, तो अभी वो 400 मार्क्स इनफैक्ट उसके जुड़े हैं ODF प्लस प्लस के, जिससे हमारी रैंकिंग 75 से सुधर के 55 हो गई है। इससे पहले प्रीवियस ईयर में हमारी रैंकिंग 93 थी, उसके पहले के वर्ष में 116 थी। तो निरंतर हमारी रैंकिंग में हम लोग सुधार कर रहे हैं और इसमें सबका अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, जिससे रीवा लगभग शहर के पूरे देश के टॉप 50 शहरों में तो आ चुका है। अभी वर्तमान में एक और उपलब्धि है कि रीवा को GFC 1 स्टार दिया गया है, पहली बार स्टार रेटिंग मिली है। बट उसमें भी एक इशू ये है कि हमको 3 स्टार मिलना चाहिए था, जिससे हमको 200 अंक और प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने GFC के नतीजे देखे तो हम सारी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे हैं, तब भी हमको GFC 3 स्टार की जगह 1 स्टार दिया गया। तो उसके संबंध में भी मेरी लगातार चर्चा हो रही है एंड हम होपफुल हैं कि कुछ दिनों में वो भी रिजल्ट सुधर के GFC 1 स्टार से 3 स्टार हो जाएगा और हमारी रैंकिंग टॉप 40 शहरों में, लगभग अंततः टॉप 40 शहरों में रहेगी। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घंटे भर की बारिश में बहने लगा विकास। शहर में दोपहर 1:30 बजे से लगभग अचानक बारिश शुरू हो गई, जो पहले तो लोगों को अच्छी लगी, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश बढ़ी तो विकास की गंगा बहने लगी। आइए आपको दिखाते हैं विकास की गंगा जो बह रही है मार्टन क्रमांक 3 के गेट के सामने। जी हां, यहीं पर सामने सिविल लाइन थाना है और कंट्रोल रूम भी है, और यह शहर की ऐसी जगह है जो अन्य जगहों से काफी ऊपर है। जब पूरा झिरिया डूब जाता है तो भी यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, लेकिन अब विकास के चलते यहाँ लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि स्कूल के ठीक सामने रोड पर डिवाइडर बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर पानी रुक जाता है। वहीं सामने बारात घर ने भी सड़क पर कब्जा कर लिया। शहर के रहने वाले आमजन तो इस रास्ते से अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति अचानक आता है तो इस पानी की वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि बारिश का लोगों ने जमकर आनंद उठाया, वहीं बारिश में वाहन चालकों और महिलाओं को चलने में, सड़क पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक और 1 सांसद इस समय सत्ता पर काबिज हैं, जो रोज विकास की बात करते हैं। वहीं महापौर कांग्रेस के हैं। अगर जनता सवाल उठाएगी तो दोनों एक दूसरे पर असफलता का ठीकरा फोड़ देंगे और जनता देखती रह जाएगी, सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। इस संबंध में हमने विकास की गंगा में फंसे एक युवक से बात की। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ, अभी आपको बता दूं, रीवा में वर्तमान में मुश्किल से 15-20 मिनट या 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि बहुत तेज़ भी नहीं थी। आप मार्तन 3 है ये, जो कि शहर का बीच का माना जाता है, शहर के बीचों बीच मेन रोड मानी जाती है। यहाँ पे 15 मिनट की बारिश में ये हाल हो गया है कि लोग पैदल नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। गाड़ियाँ निकलती हैं, छोटी जो वाहन है जैसे स्कूटी है, उसमें पानी भर जाता है, फिर बाहर आके यहाँ पे साफ कर रहे हैं लोग। ठीक है, वो तो ठीक है, पैदल निकलना तो मुश्किल। अब ये बताइए, हम लोगों का ठीक है, शहरवासी हैं तो हम लोगों को पता है कि गड्ढा नहीं निकल जाते हैं, लेकिन जो बाहरी आ रहे हैं वो तो डर रहे हैं कि कहीं आगे गड्ढा हुआ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो विकास की गंगा की बात करते हैं रीवा शहर में भाजपा के 8 विधायक, 1
सांसद जी हैं, पूरा सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उसके बाद विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ दिखता है विकास। 15 मिनट में पूरा रीवा, जहाँ पे कुछ 15 मिनट की बारिश समझ में नहीं आती है, 15 मिनट की बारिश में पूरा शहर का रोड है पूरी ब्लॉक है, जाने लायक नहीं, निकलने लायक नहीं है। मतलब लोग पूरा ट्रांसफर होके इस साइड से और दूसरे साइड से आ जा रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी, 8 विधायक जी जो भाजपा के हैं, एक सांसद जी हैं, कहना चाहता हूं कि ये विकास की धारा कहना बंद कीजिए और लोगों को चूतिया बनाना बंद करिए। आप जनता के हित के लिए काम करिए ना। 15 साल से आपकी सत्ता है, क्या काम किया है आपने, मैं पूछना चाहता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।